जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी परेशानी गुरुजी ने कैसे खत्म कर दी और आपको कैसे ब्लेस कर दिया। संगत जी, मेरी हाथ जोड़कर आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही विनती है कि आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आपने जरूर दबाना है। जय गुरु जी। आज हम सब पूजा आंटी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी, मैं सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं संगत जी गुरु जी को इतना दिल से मैं मानती हूँ। गुरु जी को संगत जी, मैं हर मंडे गुरु जी के बड़े मंदिर में जाती हूँ। पर पिछले कुछ दिनों में संगत जी मैं बहुत परेशान थी, दुखी थी। घर में संगत जी प्रॉब्लम चल रही थी, घर में कलेश थे, परेशानियां थी, वो भी अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी संगत जी आप 2 मिनट रुक जाओ, बस मैं एक एक करके आपको आज सब कुछ बताने वाली हूँ, A to Z कि मेरे घर में क्या हुआ था। संगत जी, मेरे घर में ना मेरी जो सिस्टर इन लॉ है संगत जी, उन्होंने मेरे घर में लड़ाई करवा दी। मेरे अंकल को कुछ संगत जी उन्होंने कुछ बात ऐसी कर दी कि मेरी और मेरे अंकल की होगी लड़ाई। अब संगत जी देखो, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े करने वाला या कलेश करने वाला संगत जी। पर देखो, अब जब कोई सामने वाला आपको बोलेगा, सारा दिन बोलता रहेगा संगत जी, तो आप भी तो परेशान हो ही जाओगे ना। तो मेरा भी वही हाल था संगत जी। एक हद तक सहा जाता है, एक मतलब ऐसा टाइम आता है कि बिल्कुल सहा नहीं आता संगत जी। मतलब इतनी ज्यादा वो बातें संगत जी मेरे को अभी भी याद आती हैं कि वो इतना ज्यादा मेरे को संगत जी वो सुनाते थे, ये हो गया वो हो गया। मैं बहुत परेशान थी संगत जी, मेंटली भी और वैसे भी। संगत जी अभी मेरी शादी को कुछ ही साल हुए थे। तो ना देखो, अब देखो आप कि घर में लड़ाई झगड़ा करना, ऐसी बातें करना, उल्टे सीधा बोलना संगत जी, कोई कितना सहेगा, कोई कितना सुनेगा बताओ आप। एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा संगत जी। मैंने 2 महीने तक उनकी बातें सुनी है अपने अंकल की, 2 महीने तक। क्योंकि संगत जी देखो, अब मेरे अंकल तो अपनी बहन की सुनेंगे ना, क्योंकि वो पहले है, वो उनकी सुनेंगे ना संगत जी। अब मैं आई हूँ बाद में, अभी कुछ साल पहले ही आई हूँ, तो हो सकता है उनको मेरे ऊपर विश्वास ना हो। कोई संगत जी ऐसा इल्जाम लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर कि मतलब मैं शर्म से संगत जी मैं अपने घर आ गई वापस। मैं शर्म से आई हूँ संगत जी, शर्म से। क्योंकि देखो, लड़के लोग ऐसी बातें कर सकते हैं, पर संगत जी आप सब समझते हैं कि हम आंटी हैं। संगत जी ऐसी बातें बिल्कुल मतलब ना कोई शर्म ना कुछ। मैं संगत जी वहां से अपने घर आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आने के बाद अपने जो मेरा मायका है संगत जी, जहाँ मेरे मम्मी पापा रहते हैं, मेरा भाई है, मेरी भाभी है संगत जी, जहाँ पे मैं वहां आ गई। अब देखो, यहाँ आने के बाद भी संगत जी लोग बिल्कुल जीने नहीं देते है ना। आसपास वाले रिश्तेदार की लड़की तो आपकी यहीं पे आ गई है, लगता है उसका तलाक हो गया, ये हो गया वो हो गया। संगत जी बहुत तरह की बातें करते हैं लोग। अब मैं उससे भी संगत जी परेशान हो गई। मेरे पापा कहते कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ जब तक, तेरे को कोई कुछ भी नहीं कह सकता, तू चिंता मत कर। अब संगत जी मेरे मम्मी पापा को मेरा सब कुछ पता है कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। पर जहाँ पे संगत जी मेरी शादी हुई थी ना, वो लोग संगत जी पहले तो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा संगत जी, बल्कि मेरे को इतने अच्छे लोग लगे थे। पर संगत जी वो कहते हैं ना कि सच कभी छुपता नहीं है, सच हमेशा सामने आता है। और झूठ जो है ना, वो ज्यादा देर तक टिकता भी नहीं है संगत जी। झूठ तो कभी ना कभी आपका पकड़ा ही जाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। पर सच हमेशा संगत जी वो अटल रहता है, वो ही रहता है हमेशा, और वही सामने आता है। मेरे सामने वो आ गया संगत जी। मैं उसी दिन वापस अपने घर में आ गई संगत जी। तब से थोड़ी सी चैन सी नींद मैं ले पा रही हूँ। पर संगत जी लोग मेरे को यहाँ भी जीने नहीं देते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पता नहीं क्या हो गया है, या इसमें ही कोई दिक्कत होगी, या लड़के वालों में दिक्कत होगी,
वो लड़ाई करते होंगे, ये लड़ाई करती होगी। संगत जी लोग इतनी बातें करते हैं ना कि मैंने तो किसी को जवाब देना ही संगत जी वो कर दिया है। कोई पूछता ना, मैं आगे से कह देती हूँ कि मैं अब यहीं पे आ गई हूँ हमेशा हमेशा के लिए। संगत जी देखो, जब मैं वहां पे अपने ससुराल में थी संगत जी, ना वो मेरे को बड़े मंदिर में जाने देते थे। पहले संगत जी वो मेरे साथ गए हैं बड़े मंदिर। शुरू शुरू में जब हमारी शादी हुई थी, मेरे अंकल भी, मेरे अंकल के पापा मम्मी, मेरे जो ससुर जी हैं और जो मेरी सासू माँ हैं, जो मेरी मदर इन लॉ हैं, संगत जी हम सब साथ बड़े मंदिर में जाते थे, पर कुछ ही महीने, 2-3 महीने बस। उसके बाद से संगत जी उन्होंने जाना छोड़ दिया। फिर मैं जाती रही संगत जी, 2-3 महीने मैं गई। और ऐसा भी टाइम आ गया था कि वो मेरे को बड़े मंदिर में जाने ही नहीं देते थे। वो कहते थे वहां जाके टाइम खराब करोगे, इससे अच्छा ये घर का काम कर लो। संगत जी सारा सारा दिन वो मेरे से घर का काम करवाते थे। घर का काम, ये करो वो करो संगत जी, ऑर्डर देकर। अब बताओ कौन कौन करेगा संगत जी, बताओ आप आज की डेट में। कोई 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा। मैंने संगत जी इतने साल इसी चक्कर में बिताए हैं। ये मेरे मन में था कि मेरे मम्मी पापा के ऊपर लोग उंगलियां उठाएंगे, इससे बढ़िया मैं जो मतलब जो हो रहा है मेरे साथ वो ठीक है। संगत जी मैं सहती रही। पर अब संगत जी जब मेरे सिर के ऊपर से पानी निकल गया ना, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अब संगत जी मैं इतनी परेशान हो गई, दुखी हो गई कि मैं यहाँ पे आने के बाद संगत जी मैंने गुरुजी का लॉकेट मेरे पापा ने मेरे को दिया कि तू ऐसा कर, सबसे पहले गुरुजी का लॉकेट पहन, क्योंकि तू मेंटली बहुत ज्यादा परेशान है। संगत जी एक होता है शरीर से परेशान होना कि मैंने इतना काम किया, मैं थक गई, ये हो गया वो हो गया। एक होता है मेंटली संगत जी, क्योंकि जो मेंटली होता है ना परेशान आदमी, वो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। क्योंकि संगत जी मेंटल, अब दिमाग में इतनी चीजें आ जाती हैं, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करूंगी, लोग क्या कहेंगे। संगत जी कई तरह की बातें दिमाग में आ जाती हैं। तो वो भी संगत जी मेरे दिमाग में थी। पर यहाँ आने के बाद संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी का लॉकेट गले में पहना, अब मैं नियम से संगत जी हर मंडे को गुरुजी के बड़े मंदिर में जाती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, कुछ हो, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाना नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। हर सोमवार के सोमवार। अब संगत जी थोड़े दिन पहले मेरे को पता चला है कि जो मेरे अंकल है ना, मतलब जो अंकल थे मेरे, उनकी संगत जी दोबारा शादी हो गई है। थोड़े दिन पहले संगत जी मेरे को पता चला इस बात का। अब देखो आप, वो संगत जी अब वो मतलब दोबारा से वो वही काम करेंगे जो उन्होंने मेरे साथ करा संगत जी। थोड़े टाइम के बाद फिर उनके संगत जी जो उन्होंने झूठ बोले होंगे सारे, वो सारे मतलब सामने आ जाएंगे, और सच सामने आ जाएगा तो वो भी जो मतलब आई होंगी वो भी अपने घर चली जाएंगी संगत जी। ऐसे लोगों के साथ संगत जी ऐसा ही होता है, जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा ही होता है, कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखो कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, सोचो भी मत उसके बारे में बुरा, क्योंकि संगत जी सोचने से आपका सारा काम खराब हो जाएगा, है ना। अब मैंने संगत जी जब वो मेरे साथ ऐसी मतलब चीजें करी तो मैं आ गई। उसके बाद से संगत जी मैं ये कसम खाती हूँ कि कभी मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यही मेरा घर है, यही सब कुछ है, यहाँ मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा भाई है, और संगत जी बस हम अच्छे से रह रहे हैं। और क्या जी, गुरु जी साथ है, गुरु जी साथ है संगत जी, तो फिर और क्या चाहिए बताओ। गुरु जी का साथ ही तो चाहिए था ना, तो गुरु जी साथ है हमारे। गुरु जी ने मेरे को संगत जी मैसेज भी भिजवाया, एक संगत के थ्रू मेरे को मैसेज मिला गुरु जी का। वो आंटी मेरे को कहते कि तूने अच्छा किया तू यहाँ आ गई, वरना तू और अगर टाइम तू वहां रहती तो वो तेरे साथ कुछ और भी कर सकते थे। वो तेरे को इतना ज्यादा परेशान करते थे कि तू आज अस्पताल में होती। क्योंकि संगत जी जब मैं यहाँ पे आई थी ना अपने घर पे, तो संगत जी मैं बड़ी घबराई हुई थी। मेरे पापा मम्मी मेरे को देख के कहते कि तेरे को क्या हो गया है, चल मैं तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। अब संगत जी मैं तब से घबराई हुई थी, आप अंदाजा लगा लो कि मेरी वहां पे क्या हालत हो रही होगी कि मैं वहां से भागी भागी आई। तो गुरु महाराज की कृपा से अब सब कुछ ठीक है। मैं पहले संगत जी बहुत परेशान थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दुखी भी थी, सब कुछ था संगत जी लाइफ में, कलेश, रोज रोज के मतलब लड़ाइयाँ झगड़े देख देख के तंग आ चुकी थी। पर यहाँ आके संगत जी सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है कि मैं वहां से आ गई, वरना वो लोग संगत जी मेरे को आने भी नहीं देते।
अगर उनको पता चल जाता ना कि मैं आने वाली हूँ यहाँ, अपने घर जा रही हूँ वापस से, तो वो संगत जी कभी भी मेरे को वापस ना आने देते यहाँ पे। तो गुरु महाराज जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने मेरे को एक तरीके से नया जीवन दे दिया संगत जी, नया जीवन मिल गया मेरे को। अब मैं ये सारा जीवन गुरु महाराज की भक्ति में, गुरु जी के सत्संग में, संगत जी अब मेरा ये ऐसे ही चलता रहे, बस मैं ये गुरु जी से अरदास करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी प्लीज सत्संग को लाइक शेयर करना और कमेंट करना कैसा लगा सत्संग। मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी गुरु महाराज की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।